नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस फाइनेंशियल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। लर्निंग की जर्नी में बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर। दोस्तों, आज ये वीडियो लाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रही है और आप में से कुछ लोग हो सकता है अभी रिसेंटली मार्केट में एंटर हुए हो, ट्रेडिंग करनी या इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की हो, तो उनको इन दोनों वर्ड में डिफरेंस पता होना चाहिए। सेकंड, ऐसी वॉलेटाइल मार्केट में क्या करना चाहिए। थर्ड, अल्टीमेटली कौन कमाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं 34 इयर्स से मार्केट में हूं और मेरा क्रक्स ये निकला है कि वेल्थ क्रिएशन, लार्ज वेल्थ इन्वेस्टर की बनती है, ट्रेडर की आसानी से नहीं बनती। इन्वेस्टर बनने के लिए ज्यादा स्किल्स नहीं चाहिए, आपको अच्छी कंपनी ढूंढकर इन्वेस्ट करके बैठ जाना है। ट्रेडर के लिए आपको बहुत ज्यादा स्किल्स चाहिए। ट्रेडिंग में कई बार क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं कि हम इन्वेस्टर बन रहे हैं, 10 से 15% शेयर अप गया, हमने सेल कर दिया, हम ट्रेडिंग करनी शुरू कर देते हैं। और जब वो हम हायर लेवल पर किसी दूसरी कंपनी में फंस जाते हैं और उसका प्राइस डाउन आ गया, तो हम बैठ जाते हैं कि हम इन्वेस्टर हैं। एक्चुअल में हमने अपने आप को ही कंफ्यूज कर रखा है कि हम इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। अब होता क्या है कि मान लो आपने कोई एक अच्छी कंपनी के शेयर लिए, वो 10-15% आप हुआ, आप सेल करके निकल गए, आपने दूसरी कंपनी पकड़ ली, फिर उसमें कमा लिया, तीसरी पकड़ ली, फिर कमा लिया, और ये आप तब तक कमा रहे हो जब तक ये बुल रन चल रहा है। ये मार्केट लास्ट 4 ईयर से वन वे चलती आ रही है, थोड़ी बहुत बीच में करेक्शंस आई हैं, बट अल्टीमेटली रेट आ जाता है क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो प्राइस घूमकर वापस आ जाता है। बट अब जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या सिर्फ वो 4 साल से पहले शेयर्स लेकर बैठे थे और अभी तक रखे हुए उन्होंने, कौन ज्यादा कमा रहा होगा ये आप भी गेस करो। मेरी नॉलेज में तो जिन्होंने पैसा लगाकर छोड़ दिया, पेशेंस से वो प्राइस को बढ़ते देख रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे, कमा वो ज्यादा रहे हैं। मैंने पीछे एग्जाम्पल भी दिए थे, विप्रो, रिलायंस, टीसीएस, बड़ी बड़ी कंपनियों के, जिन्होंने 5, 10, 15 साल की होल्डिंग की हुई है, तो कितने पैसा बना है उसमें, जो ट्रेडर कभी नहीं कमा पाएगा। और अल्टीमेटली ट्रेडर के साथ क्या होता है, आपने किसी 10%, किसी में 15%, किसी में 20%, किसी में 25% कमा लिया, अल्टीमेटली जब मार्केट करेक्शन आएगी आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, आपके पास एग्जिट रेट नहीं होगा, और वो रेट हो सकता है वो कई सालों तक वो रेट आपके परचेजिंग रेट से नीचे पड़ा रहे। अब आप बने तो ट्रेडर थे, 10-15% का टारगेट लेना है, तो क्या आपने एग्जिट रेट निकाला था कि अगर कंपनी खराब हुई तो मैं यहां निकल जाऊंगा? अगर आप इन्वेस्टर होते तो टेंशन ही नहीं थी, आपने तो लिया ही बहुत लॉन्ग टर्म के लिए था, आपने छोड़ दिया, वो नीचे भी आएगा तो कोई चिंता नहीं है, और आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है कि जीरो भी हो गई तो मुझे चिंता नहीं है, वो तो पीस ऑफ माइंड से है। अब ट्रेडर है, आपने 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनी में 10-10, 15-15% कमा भी लिया, अगर एक कंपनी ही 20, 30, 40, 50% टूट गई तो वो सबका प्रॉफिट ले जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं होता क्या है ट्रेडर के साथ। और इस टाइम पर यह बात क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि ये इस टाइम मार्केट बुल रन में है, बट ये 2024 हाईली वॉलेटाइल रहेगा, ये मैं 1-1.5 महीने से बोलता आ रहा हूं हर वीडियो में, और आप देख भी रहे हो कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है। इस वॉलेटिलिटी में ट्रेडर के पास अगर कोई एग्जिट रेट नहीं है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और मान लो आपने 5, 10, 20 कंपनी में 10-10% कमा भी लिया, और अगर एक पेटीएम जैसी कंपनी निकल आई जो शेयर आधा रह गया, या 15, 20, 25% एक कंपनी टूट गई, तो सारा प्रॉफिट ले जाएगी वो। अब मान लो आपने एक कंपनी है ए लिमिटेड, ट्रेडर की बात कर रहा हूं, आपने 10% यहां पर प्रॉफिट बुक किया, यू आर हैप्पी। बी लिमिटेड में फिर उसके बाद आपने शेयर ले लिए, मान लो इसमें 20% किया, यू आर हैप्पी। सी लिमिटेड में अब जब ये आप कह रहे हो कि ये 10% था, अगली बार 20 था, अब तो मैं 30% पे ही निकलूंगा, आपको क्योंकि रिग्रेट हो रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ 10 पे निकल गया था, इसका रेट बाद में बढ़ गया, पता चला ये और ऊपर चला गया, ये 20% चला गया, 40% अप हो गया, 100% अप हो गया, तो आप नेक्स्ट कंपनी में, फिर अगली कंपनी में वो एक्सपेक्ट करने लग जाते हो, जो ट्रेडर की साइकोलॉजी है। और मान लो डी लिमिटेड आपके लिए हुए रेट से डाउन होनी शुरू हो गई, 20%,
10%, 30%, तो क्या आपने सोचा कि ये एग्जिट मुझे करना है या नहीं करना? अब होता क्या है, ऐसे में ये ट्रेडर इन्वेस्टर बन जाता है कि चलो छोड़ देते हैं, और अल्टीमेटली जो गेन आया है वो बराबर हो जाता है। तो रियल वेल्थ क्रिएशन तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही है। अच्छी बोनस इशूइंग कंपनी, डिविडेंड पेइंग कंपनी, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी लेकर बैठ जाओ और आप अपने काम धंधे करो। और अगर ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले आपको सीखना है व्हेन टू एग्जिट। मार्केट में कहा जाता है इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू एग्जिट रेदर देन हाउ टू एंटर। इस मार्केट में एंटर करने के लिए तो आपके पास पैसा है, आप जो भी कंपनी का शेयर खरीद लो, बट जब वो डाउन आएगा तो आपके पास निकलने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? अगर आप ये सोच रहे हो कि डाउन आएगा तो मैं आराम से बैठ जाऊंगा, इन्वेस्टर बन जाऊंगा, और अगर ऊपर गया 10-15% तो मैं कमा के निकल जाऊंगा, तो वो आप कमा कैसे पाओगे? मैं आपको दोबारा से इसे एग्जांपल से दे देता हूं कि आपने सोचा कि आपने 1 लाख रुपए लगाया एक ए लिमिटेड में, 10% आया, यू आर ओके, आपके पास 10,000 का प्रॉफिट आ गया। आपने उसके बाद बी लिमिटेड में फिर काम किया, उसमें 15% आ गया, इट इज ओके, आप फिर कमा गए। आपने सी लिमिटेड में काम किया और वो डाउन आ गई 30%, अब आप क्या करोगे? जो कमाया था सब बराबर हो जाएगा। तो आपने जब ये 10% 15% पर जब शेयर खरीदा था तो आपने एंटर किया, वो तो एंट्री तो आपने की कि किसी भी न्यूज चैनल को देखकर, किसी फ्रेंड की सुन के, किसी के यूट्यूब पे टिप सुन के, बट क्या आपने एग्जिट का स्टॉप लॉस लगाया था? अब अगर आप कमा 10% रहे हो और 10% से नीचे अगर कंपनी का रेट किसी भी शेयर का चला गया तो वो बाकी कंपनियों का प्रॉफिट ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? मान लो आपने पिछले 5 कंपनियों में लगातार 10-15% प्रॉफिट कमाया और 6th कंपनी पेटीएम जैसी अटक गई आपके पास, या और भी कंपनियों के प्राइस देख रहे हो आप काफी गिरे थे पीछे, और अगर वो 30-40-50% डाउन हो गई तो आप ब्लॉक हो जाओगे, आप ना अगला काम कर पाओगे और उसमें एवरेज आउट करने लग जाओगे। तो इसलिए माइंड सेट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहो, मत बेचो, उसको छोड़ दो 5-10-20 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। रियल वेल्थ वहीं आएगी। और अगर आप ट्रेडर बन रहे हो तो आपके पास ट्रेडिंग से पहले इंपॉर्टेंट है एग्जिट रेट, कि अगर मेरे लिए हुए हिसाब से प्राइस नहीं चला तो मैं वापस कब निकलूंगा। देखो लास्ट वीक में आप देख रहे हो पीएसयू इंडेक्स गिरा है, मिड कैप गिरा है, स्मॉल कैप गिरा है, 10-10, 20-20, 30-30% शेयर डाउन हुए हैं। अब जो लोग हाई पर ले रहे हैं वो अभी तक तो 10-10% कमाते आ रहे थे, किसी एक कंपनी में तो हाई रेट पर फंस जाएंगे वो, और अगर वो वहां पर एग्जिट नहीं ले पाए और वो कंपनी 20-30-50% गिर गई तो अल्टीमेटली आपने जितने पिछले 4-6 महीने में कमाया था वो 1-2 कंपनी ही सारा प्रॉफिट ले जाएंगी। अब आप ब्लॉक होकर बैठ जाओगे। बट जो लॉन्ग, और उसके बाद क्या होगा, फिर जब वो कंपनी का प्राइस चलना शुरू होगा आप एट पार आओगे और निकल जाओगे, पता चला वहां से शेयर और तेज हो गया। कई बार कहते हैं ना जब मैं शेयर बेच देता हूं तभी तेज हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि मेरे को एंट्री एग्जिट का रेट ही नहीं पता, मेरे को टारगेट का ही नहीं पता, या मैं टारगेट लगा लेता हूं तो मुझे एग्जिट का नहीं पता। और ये सब हो पाएगा एक प्रॉपर टूल, इंडिकेटर, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग से। अब इन्वेस्टर कोई बन रहा है, वॉरेन बफे इन्वेस्टर है, राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्टर थे या ट्रेडर थे वो। आप जिन भी बड़े लोगों की स्टोरी सुनकर एंटर करते हो, रियल वेल्थ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने बनाई है। ट्रेडर, अगर इन्वेस्टर मैं कहूंगा कि 100 में से 10% सक्सेसफुल है तो ट्रेडर में 0.1% सक्सेस रेट मानता हूं, 1% भी नहीं है। ये मीडिया, सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है कि इस बंदे ने इतने पैसे लगाए, इतने करोड़ हो गए। ये यूट्यूबर अपने चैनल बनाने के लिए कर रहे हैं। कोई 1000 में से एक हो भी गया, बट 999 में जो करोड़ों रुपए जिन्होंने दिए हैं, क्या उसके बारे में मालूम है आपको? उनकी बात सुनी आपने कभी? वो नहीं सुनी हमें। सेकंड, हम जिन कंपनियों में स्टेक ले रहे हैं, हम शेयर ले रहे हैं, क्या वो रियल वैल्यू पे है? हम कभी चेक करते हैं? मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, शेयर नीचे से डबल ट्रिपल 10 टाइम्स हो चुके हैं, अगर हम वहां पर भी एंटर कर रहे हैं तो क्या इन्वेस्टर ऐसा करता है? इन्वेस्टर तो करता है बाय लो सेल हाई।
शेयर बाजार का सीधा सा फंडा है बाय लो सेल हाई, तभी आप कमा पाओगे। अब आप बाय लो सेल हाई मतलब जब प्राइस डाउन है तब खरीद रहे हो, प्राइस अप है तब आप सेल कर रहे हो, तब तो कमा रहे हो। और अगर प्राइस तेज होता जा रहा है, आप एंटर कर रहे हो और मान लो 10-20% कमा के निकल भी जा रहे हो, तो बट किसी ना किसी एक ऐसी कंपनी में फंसोगे जो सारा प्रॉफिट ले जाएगी। तो हमें इस फंडे का बहुत जरूरत है। और जो इन्वेस्टर भाई है वो वेट करता है फॉर द करेक्शन, कि मार्केट नीचे आने दो, मैं पैसा और लगाऊंगा। और ट्रेडर क्या होता है, वो ऊपर के रेट पर फंसा होता है। जब मार्केट नीचे आती है उसके बाद पैसा ही नहीं होता, कैपिटल ही नहीं होती, वो और उसको ऐड कौन कर सके, या वो एवरेज आउट करके थक चुका होता है। तो आप अपनी पर पहले क्लैरिटी में आओ, आपको ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है। इन्वेस्टर बनना है, अच्छी कंपनी चुनो, लेकर छोड़ दो, फेंक दो कई सालों के लिए। ट्रेडर बनना है तो पहले स्किल सीखो, और अगर आपको ट्रेडर बनना है तो भी बाय लो सेल हाई तो करना ही है, साथ में व्हेन टू एंटर व्हेन टू एग्जिट में ये एग्जिट रेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जिट रेट का मतलब है टारगेट क्या होना चाहिए और मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अब मेरे लिए हुए प्राइस से अगर शेयर नीचे आ रहा है, वहां मेरी ईगो आ जाती है, होप आ जाती है कि रेट वापस आ जाएगा, और होता क्या है, वो और डाउन 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 होता चला जाता है। और 10 में से एक कंपनी कोई 50-60% का लॉस ले गई तो जितना कमाया था सारा वापस लेके चला जाएगा। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को नहीं लेकर चल रहे, अगर आप 10% टारगेट लेकर चलते हो, तो 2%, 3%, 5% कोई आपका एग्जिट रेट भी तो होना चाहिए। और जब तक ये आप एग्जिट रेट लेकर नहीं चल रहे, अल्टीमेटली लूजर ही निकलोगे, प्रॉफिट कमाकर नहीं निकल पाओगे। तो आज की वीडियो में दोबारा से अलार्म करके ला रहा हूं, वॉलेटिलिटी का पीरियड है, कभी भी हाई टाइम पर खरीदा नहीं जाता। जब आप सस्ता खरीदोगे तभी महंगा बेच पाओगे, महंगा खरीदकर महंगा बेचना और मुश्किल है। सस्ता खरीद के तेजी में बेचना आसान है। और अगर आप रियल वेल्थ की बात करोगे, करोड़ों रुपए कमाए हैं तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने कमाए हैं। और ट्रेडर वो कमा रहा है जो हाईली स्किल बेस्ड है, मेंटल डिसिप्लिन है, साइकोलॉजी को समझता है, साइकोलॉजिकली काम करता है, इंडिकेटर्स को यूज करता है। और जब एग्जिट हो तो निकलता जरूरी है, क्योंकि जब एग्जिट का रेट आता है ना, मान लो हमने कोई शेयर 100 रुपये में लिया, अगर वो ऊपर चला गया तो बहुत बढ़िया, नीचे चला गया तो क्या होगा, हम ये नहीं सोचते, और वहां पर हमारी होप आ जाती है कि रेट वापस आएगा। और कई बार रेट वापस भी आ जाता है बुल मार्केट में, तो हमें लगता है ये ठीक है। बट अल्टीमेटली मार्केट जहां पर बड़ी करेक्शन में आई 10-15% पर, तो जो मिड कैप स्मॉल कैप है वो तो 30-50% डाउन होंगे नीचे। उस टाइम पर क्या करोगे, जो कमाया हुआ था सारा सक करके ले जाएंगे ये। तो जब तक आपको यहां पर नीचे आते ही क्या आ रहा है आपके पास कि नहीं रेट वापस आ जाएगा, आप एक कंफर्ट जोन में चले जाओगे और अल्टीमेटली वो प्रॉफिट लेकर ही जाएगा। तो जब भी आप यहां पर बाय कर रहे हो तो नीचे का रेट भी जरूर निकाल के रखो। आज की वीडियो में मैं मेन यही समझाने आया था। नहीं तो आप इन्वेस्टर बन जाओ अगर आपको नहीं ये टूल्स आते प्रॉपर यूज करने, क्योंकि 10, 15, 20% ये तुक्के से कमाई हो रही है। ये अदरवाइज इसलिए हो रही है कि मार्केट तेज है, अदरवाइज आप अपने स्किल बेस पे नहीं कमा पा रहे हो। और ट्रेडिंग तभी हो पाएगी जब आप खुद स्किल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे। स्किल बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब है ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटल्स की जरूरत नहीं है, पहले आपको टेक्निकल सीखने पड़ेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। सेकंड, उसमें आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। सॉरी, इसमें आपको एक सिस्टम लाना पड़ेगा, सेटअप लाना पड़ेगा। सेटअप के साथ आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे, रूल्स पर आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड लाना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब आप एक ट्रेडर बनने की सोचो। अदरवाइज सिर्फ इन्वेस्टर बन जाओ लॉन्ग टर्म, वो ज्यादा बेटर है। नहीं तो म्यूचुअल फंड्स में चले जाओ, वो ज्यादा बेटर है। बहुत जल्दी डेरिवेटिव की सीरीज खत्म होते ही म्यूचुअल फंड की सीरीज लेकर आ रहा हूं मैं, ABCD से म्यूचुअल फंड से लेकर क्या क्या होते हैं म्यूचुअल फंड, कैसे उसका फायदा उठाया जा सकता है। बट अभी वॉलेटाइल मार्केट में
थोड़ा सा कॉशियस चलो, प्रॉफिट को कंजर्व करो, प्रॉफिट को बचाओ। अगर आप ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को टर्नने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड कहीं डाउन नहीं है। ट्रेडर के लिए मैं कॉशियस कर रहा हूं कि प्रॉफिट की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। इन्वेस्टर यहां पर नई बाइंग अवॉइड करो, प्राइस बहुत हाई हो चुके हैं, ओवर प्राइस हो चुके हैं, करेक्शन की वेट करो, वहां पर एंट्री करना। तो आज की ये छोटी सी वीडियो ही थी। अभी इस पे बहुत सारे टॉपिक आने हैं ट्रेडर साइकोलॉजी पर, वहां पर फिर बात करेंगे कि ट्रेडिंग के लिए क्या होना है। इन्वेस्टर्स की तो हम बात काफी कर चुके हैं, साथ साथ करते ही रहेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।